बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है कि नमाज फ़जर के लिए सुबह कैसे उठा जाए। यमन की जामिया मस्जिद में दामाद रसूल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जलवा फरोज थे कि एक शख्स आया और पूछने लगा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सुबह नमाज पढ़ूंगा मगर उठा नहीं जाता, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रोशन शख्सियत के बारे में कौन नहीं जानता। ढेरों सही और मुस्तंद अहादीस आपकी शान में मौजूद हैं, जैसा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा तबूक के मौका पर सैयदना अली को मदीने का गवर्नर बनाया तो जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़े जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, क्या इस बात पर खुश नहीं हो कि मेरे साथ तुम्हारी वही निस्बत है जो हज़रत हारून की हज़रत मूसा से थी। अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। नाजरीन, आदमी को जब सुबह 4 बजे सफ़र करना हो तो वो सुबह को उठने के लिए मुख्तलिफ तदबीरें करता है और वो उठ भी जाता है, क्योंकि अगर अज़म पुख्ता हो और मकसद अहम हो तो इंसान जाग जाता है। अगर नमाज को भी इसी तरह अहमियत दी जाए और पुख्ता अज़म किया जाए तो इंशाअल्लाह नमाज के लिए भी वक्त पर आँख खुल जाएगी। बहरहाल आप पुख्ता अज़म हों और वीडियो के आखिर में आपको सुबह जल्दी उठने का हदीस पाक से वजीफ़ा भी बयान किया जाएगा। नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से उस शख्स ने पूछा था, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सुबह नमाज पढ़ूँ मगर उठा नहीं जाता, मुझे क्यों इतनी नींद आती है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुस्कुराए और फरमाने लगे, ये नींद की वजह से नहीं है कि तुम सुबह नमाज के लिए नहीं उठ पाते, बल्कि तुम जो सारा दिन गुनाह करते हो वो तुम्हारी गर्दन में तोक, हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ बांधकर तुम्हें उठने नहीं देते। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक शख्स आता है और अर्ज़ करता है कि मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती, रात को सो नहीं पाता और सुबह उठा नहीं जाता, और अगर सुबह उठता हूँ तो पूरे जिस्म में दर्द रहता है और वो दर्द बढ़ता ही जाता है। जब वो अपना दर्द हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बयान कर चुका तो आपने उस शख्स से फरमाया कि ऐ शख्स, रात को पानी पीते हो तो पानी पीना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा करना सेहत के लिए इंतहाई नामुनासिब है। फजर की नमाज मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। हदीस में है कि फजर की नमाज मुनाफिकीन पर बहुत भारी होती है। आम तौर से मुसलमान नींद के गुलबे और सुस्ती से इस नमाज को छोड़ देते हैं। फजर की नमाज में कोताही अमूमन रात को ज़्यादा देर जागने की वजह से होती है। फजर के एहतमाम के लिए रात को जल्द सोने का मामूल बनाया जाए, बिला ज़रूरत ईशा के बाद ना जागें। इसके अलावा इंसान रात को सोने से पहले दिल में फजर की नमाज पढ़ने का पक्का इरादा कर ले और सुबह जागने के लिए हत्तुल वसी अलार्म वगैरह भी लगा ले, तो सदके नीयत और पुख्ता अज़म के ज़रिए फजर में उठा जा सकता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले कुछ ख़ास दुआएं पढ़ते थे और सहाबा को भी पढ़ने की तलकीन करते थे, जिससे फजर में उठने में आसानी हो जाती है। मुख्तलिफ अहादीस में इनका ज़िक्र मिलता है, लिहाजा हमें भी इनको पढ़ना चाहिए। बुखारी की हदीस नंबर 5017 में है कि सोने से पहले दोनों हाथ इकट्ठा करके कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आउज़ु बिरब्बिल नास पढ़कर हाथों में फूंक मारकर पूरे जिस्म पर जहाँ तक मुमकिन हो फेर लें। पहले सर पर फेरें, फिर चेहरे पर फेरें, फिर पूरे जिस्म पर। सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आयतल कुर्सी पढ़ कर सोएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके लिए एक फरिश्ते को इसके लिए मुहाफिज और बॉडीगार्ड के तौर पर मुकर्रर कर देगा, जो शैतान को सुबह तक इसके पास आने से रोकेगा, और जब शैतान ही नहीं सुबह तक आएगा तो उसे फजर की नमाज से कौन रोक सकता है।
नाजरीन, हकीकत ये है कि शब रोज़ की नमाज़ों में नमाज फ़जर की अहमियत भी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन अफसोस के आज बहुत से मुसलमान नमाज फ़जर में सुस्ती और गफलत के मुर्तकिब होते हैं और उन्हें ये एहसास तक नहीं होता कि ये किस कदर बड़ा जुर्म है। फिर इनमें से बहुत से मुसलमान ऐसे भी होते हैं जिनके दिल में किसी दर्जे में नमाज फ़जर के लिए बेदार होने की फ़िक्र तो होती है, लेकिन वो इसके लिए कोई ख़ास तदबीर अख्तियार नहीं करते। नींद से बेदारी पर हिम्मत करके फ़ौरन उठ खड़े हों। नफ्स के इस तकाज़े पर हरगिज़ अमल ना करें कि अभी थोड़ी देर और आराम कर लेते हैं, फिर उठ जाएंगे और इस तरह फिर नमाज कज़ा हो जाती है। अल्लाह पाक हमें नमाज फ़जर पाबंदी से पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। नाजरीन, हमारा ये पैगाम आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जज़ाक अल्लाह।